Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel, Life Science Classes. This side is Swati ma'am, your biology educator, and today we are going to discuss an important topic that is lac operon. ठीक है ना, ये लैक ओपेरोन तुम्हारे सेकंड यूनिट के सेकंड जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अंदर एक टॉपिक है बेटा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। उसके अंदर हम लैक ओपेरोन को पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये लैक ओपेरोन हम प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि लैक ओपेरोन प्रोकैरियोट्स में ही मिलता है। ठीक है ना, अब लैक से क्या मतलब है, यहाँ पे लैक बेटा लैक्टोज से लिया हुआ है। लैक से यहाँ पे क्या मतलब है, लैक्टोज। ठीक है, और ओपेरोन, अब ओपेरोन लिखा है हमने। ओपेरोन क्या होता है बेसिकली, ओपेरोन। ठीक है ना, देखो बेटा, जब जब एक प्रमोटर हो, ठीक है ना, हमारे पास में एक सिंगल प्रमोटर हो, ठीक है ना, और वो सिंगल प्रमोटर मल्टीपल जीन्स को ट्रांसक्राइब करे, वो सिंगल प्रमोटर मल्टीपल जीन्स को ट्रांसक्राइब करे। ठीक है ना, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ जीन्स है, एक ही प्रमोटर इन सारी जीन्स को ट्रांसक्राइब करके एक पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बनाए। ठीक है ना, एक पॉलीसिस्ट्रोनिक, जब एक प्रमोटर मल्टीपल जीन्स को ट्रांसक्राइब करता है, इसको हम ओपेरोन बोलते हैं। ठीक है ना, और इस ओपेरोन से जो एमआरएनए बनता है, उस एमआरएनए को हम पॉलीसिस्ट्रोनिक पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बोलते हैं। ठीक है ना, जो एमआरएनए बना है उस एमआरएनए को क्या बोल रहे हैं बेटा, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बोलते हैं। ठीक है ना, ओपेरोन मतलब क्लस्टर ऑफ जीन्स विच इज ट्रांसक्राइब्ड बाय सिंगल प्रमोटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये है प्रमोटर ओपेरोन का मतलब। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लैक ओपेरोन की बात कर रहे हैं, मतलब लैक्टोज से रिलेटेड, लैक्टोज यानी कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में, यानी कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में जो जीन्स यूज होती होंगी, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में जो प्रोटीन्स यूज होती होंगी, शायद वो यहाँ से ट्रांसक्राइब होती होंगी, इसलिए इसको लैक ओपेरोन बोला है। ठीक है ना, अब देखो बेटा, ओपेरोन समझ में आ गया। लैक्टोज का मतलब लैक से यहाँ पे लैक्टोज है, ओपेरोन का मतलब तुम्हें समझ में आ गया। इसको स्टडी किया था जैकोब एंड मोनार्ड ने इकोलाई के अंदर। ठीक है ना, कहाँ पे, प्रोकैरियोट्स में, इकोलाई के अंदर। ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स में हमें देखने को मिलता है लैक ओपेरोन, हिस्टिडीन ओपेरोन, ट्रिप्टोफेन ओपेरोन, ये हमें किस में देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं लैक ओपेरोन का। ठीक है, यहाँ पर ये एक प्रमोटर है। ठीक है ना, ये प्रमोटर एक सिंगल जीन को ट्रांसक्राइब कर रहा है, जिसको मैं लैक आई बोल रही हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे फिर एक दूसरा प्रमोटर है, और इसके बाद में प्रमोटर के बाद में ऑपरेटर रीजन है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर जीन्स है, 3 जीन्स। ठीक है ना, लैक लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ठीक है ना, 3 जीन है। इसी तरीके से मैं एक और बना लेती हूँ, एक और लैक ओपेरोन का डायग्राम मैं बना लेती हूँ, क्योंकि हम 2 केसेस में देखेंगे। एक में जब ओपेरोन ऑन होता है, लैक ओपेरोन ऑफ है, और एक केस में जब लैक ओपेरोन ऑन है। दोनों कंडीशन में देखेंगे कब लैक ओपेरोन ऑफ होता है और कब ऑन होता है। ठीक है ना, तो सेम डायग्राम इधर भी मैं बना लेती हूँ बेटा, प्रमोटर, ऑपरेटर, ठीक है ना, और उसके बाद में ये हमारी 3 जीन्स हो गई, लैक लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। कुछ नहीं किया है, सिंपल लैक ओपेरोन का डायग्राम ड्रॉ किया है, क्योंकि ओपेरोन है इसीलिए। देखो, ये प्रमोटर कितनी 3 जीन्स को ट्रांसक्राइब करेगा। ठीक है ना, इसीलिए हम ओपेरोन बोल रहे हैं इसको। अब इसके आगे देखो, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रेगुलेशन, मतलब क्या मतलब है। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो। ठीक है ना, इस डायग्राम पे, इस स्ट्रक्चर पे जाने से, इस ये किसकी डायग्राम है, ये एक डीएनए की सेगमेंट है बेटा। ठीक है ना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम और 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, देखो, अब इकोलाई की सेल में, क्योंकि ये हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, इकोलाई के अंदर में पढ़ रहे हैं, इकोलाई की सेल, इकोलाई के अंदर पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ रहे हैं हम लैक ओपेरोन को। तो एक बार अभी थोड़ा सा समझते हैं। सपोज करो, मतलब जो इकोलाई होता है, जो इकोलाई होता है, अगर हम इस इकोलाई को किसी कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं, ठीक है ना, किसी कल्चर मीडियम में, ये क्या है,
कल्चर मीडियम, ठीक है ना। जब इकोलाई को किसी कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं, ठीक है ना, सपोज करो यहाँ पे कुछ इकोलाई भी बना देते हैं, इस कल्चर मीडियम में इकोलाई पड़े हुए हैं, ठीक है ना, करते हैं, तो हम उस कल्चर मीडियम में कोशिश करते हैं कि हमारा जो मीडियम रहे उसमें ग्लूकोज रहे, ठीक है ना, उस कल्चर मीडियम में ग्लूकोज रहे, क्योंकि इकोलाई की फर्स्ट चॉइस क्या है, वो किसको कंज्यूम करता है अपनी ग्रोथ के लिए, यहाँ पे उसे ग्लूकोज चाहिए होता है, ठीक है ना। बाय चांस हमने इकोलाई को एक ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो किया है, एक ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो किया है जिसमें ग्लूकोज की जगह पर हमने क्या ले लिया, कल्चर मीडियम लैक्टोज ले लिया, ग्लूकोज के प्लेस पे हमने क्या ले लिया, लैक्टोज ले लिया, ठीक है ना। अब जो इकोलाई है बेटा, इस लैक्टोज को वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, इस लैक्टोज को, ये एक डाइसैकेराइड है, इस लैक्टोज को इन्हें ब्रेक डाउन करना पड़ता है, इस लैक्टोज को इन्हें ब्रेक डाउन करना पड़ता है, और ब्रेक डाउन करने के लिए इस लैक्टोज के डाइजेशन के लिए इसको क्या चाहिए, कुछ एंजाइम्स चाहिए, ठीक है ना, इसके डाइजेशन के लिए इसको कुछ एंजाइम्स चाहिए, और वो एंजाइम्स कैसे होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं राइबोजाइम्स को छोड़ के, जो कि आरएनए होता है, ठीक है ना, सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। और ये प्रोटीन कैसे बना, प्रोटीन किसी एमआरएनए से बना होगा, प्रोटीन किसी एमआरएनए से बना होगा, और एमआरएनए किसी जीन से बना होगा, ठीक है ना, कोई भी डीएनए की कोई जीन होगी जो ट्रांसक्राइब हुई होगी, ठीक है ना, उससे एमआरएनए बना होगा, एमआरएनए से प्रोटीन बना होगा, और प्रोटीन ये क्या है, एंजाइम्स है, और अब ये एंजाइम्स किस में यूज हो रहे हैं, लैक्टोज के डाइजेशन में यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि लैक्टोज का डाइजेशन करने के लिए इकोलाई सेल को क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो डीएनए का सेगमेंट है, यानी कि ये डीएनए का सेगमेंट बेसिकली ये वाला डीएनए का सेगमेंट, इस डीएनए के सेगमेंट को उसे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा, एमआरएनए बनाना पड़ेगा, और एंजाइम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि जब लैक्टोज होगा तब ये ऑपेरॉन ऑन हो जाएगा, ठीक है ना, ये लैक ऑपेरॉन ऑन हो जाएगा जब लैक्टोज होगा, और जब लैक्टोज एब्सेंट होगा, यानी कि सिर्फ ग्लूकोज होगा सेल के पास में, तब इकोलाई सेल इस डीएनए के सेगमेंट को इन जीन्स को बिल्कुल ट्रांसक्राइब नहीं करती है, क्यों उसे बेकार में अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, जब उसके पास में आगे फर्दर ये एंजाइम्स को किस लिए चाहिए, ये एंजाइम्स उसे लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में चाहिए, लैक्टोज ऑलरेडी उसके पास नहीं है, तो क्यों उसने वो एंजाइम्स बनाने, बात आ रही है ना समझ में, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है बेटा, इस तरीके से लैक ऑपेरॉन काम करता है, ठीक है ना। अब कैसे लैक ऑपेरॉन ऑन होता है और कैसे लैक ऑपेरॉन ऑफ होता है, उसके पीछे का क्या प्रोसीजर है, क्या कंट्रोल और रेगुलेशन है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो अभी यहाँ इस फर्स्ट सिचुएशन में आ जाओ, पहला केस क्या है, पहला केस है जब सेल के पास में ग्लूकोज है, ठीक है ना, दिस इज फर्स्ट केस, इसमें सेल के पास में कल्चर मीडियम में क्या है, उसके पास में ग्लूकोज है, देयर इज नो लैक्टोज, तो उसको लैक ऑपेरॉन कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे इन सेल के क्या मेथड लगाए, ये सेल क्या मेथड लगाए कि ये वाली जीन्स जो है वो ट्रांसक्राइब ना हो और उनसे एंजाइम्स ना बने, उनसे प्रोटीन्स ना बने, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करती है सेल, क्या करती है, यहाँ पे ये प्रमोटर है, इस प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज आता है, इस प्रमोटर से बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना, और इस जीन को लैक आई जीन, जो ये यहाँ पर आई है ना बेटा, इसका मतलब है इनहिबिटर, नोट इंड्यूसर, यहाँ पे एक टर्म इंड्यूसर भी यूज होगी, लेकिन ये लैक आई मतलब इनहिबिटर, ठीक है ना। अब ये लैक आई वाली जीन क्या होती है, ट्रांसक्राइब होती है, ठीक है ना, ये लैक आई वाली, यहाँ पे इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद में क्या बनता है, mRNA बनता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये हमारा बन गया यहाँ पर mRNA, ठीक है। अब इस mRNA से प्रोटीन बनते हैं, ठीक है ना, इस mRNA से कुछ प्रोटीन बनते हैं,
इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रोटीन कैसे बने, ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है ना, ये प्रोटीन बने। ये प्रोटीन कैसे प्रोटीन है, इन प्रोटीन को हम बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। इन प्रोटीन को क्या बोल रहे हैं, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन, इनका क्या काम है, ये रिप्रेसर प्रोटीन बेटा जाके बाइंड हो जाते हैं ऑपरेटर रीजन से। ये वाला क्या है, ऑपरेटर रीजन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड हो गई, ठीक है। अब इससे बाइंड होने के बाद क्या हुआ, इसने यहां पर जो देखो बेटा, अब ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड होगी हैं, और अब इस प्रमोटर पे, इस वाले प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आके अगर बाइंड भी होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक हर्डल क्रिएट हो जाती है इन प्रोटीन्स की वजह से, और आगे की जो ये जीन्स हैं ये ट्रांसक्राइब ही नहीं हो पाती, ठीक है ना, क्योंकि प्रमोटर रीजन यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या है, कुछ प्रोटीन्स अटैच हैं ऑपरेटर रीजन से, जो कि हर्डल क्रिएट कर रही है इसके ट्रांसक्रिप्शन में, और ये तीनों प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इसीलिए इस कंडीशन में जो लैक ऑपेरोन है ये क्या है, अभी यहाँ पर ऑफ है, ठीक है ना, लैक ऑपेरोन ऑफ है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में क्या हुआ है, सेकंड केस में क्या हो रहा है, अब सेल के पास में क्या है, इधर इसके पास में लैक्टोज प्रेजेंट है। अब सेल का जो ग्रोथ मीडियम है उसमें लैक्टोज है, ठीक है ना। अब क्या करेगा, ये जो प्रमोटर है इससे फिर से आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा, ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज, और ये आई वाली जो जीन है, यानी कि इनहिबिटर जीन है, जो लैक आई जीन है, ये ट्रांसक्राइब होगी, ठीक है ना, ट्रांसक्राइब हुई, एमआरएनए बनाया, ये क्या बन गया, एमआरएनए, ठीक है। और इस एमआरएनए से अब क्या बनी, फिर से ये तो प्रोटीन बनाएगा, कौन सी प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है ना। कौन सी प्रोटीन बनेगी यहाँ पर, रिप्रेसर, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनी, ठीक है ना, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ, जो अब इस केस में देखो बेटा, सेकंड वाले केस में जब लैक्टोज है तो ये लैक्टोज यहाँ पे काम करेगा इंड्यूसर का, ठीक है ना। यहाँ पे लैक्टोज क्या काम कर रहा है, इंड्यूसर का काम कर रहा है। इंड्यूसर का मतलब कि इंड्यूसर यहाँ पर जो लैक्टोज है, ये लैक्टोज यहाँ पर क्या है, लैक्टोज या फिर एल्लोलैक्टोज, दो फॉर्म, ठीक है ना, लैक्टोज या फिर एल्लोलैक्टोज, ठीक है। ये दोनों क्या काम कर रही हैं, ये काम कर रही है यहाँ पर इंड्यूसर, ठीक है ना। अब जो ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये एल्लोलैक्टोज और लैक्टोज इस रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं, ठीक है ना, इस रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं। और अब जो ये रिप्रेसर प्रोटीन बनी है, जब इससे लैक्टोज या एल्लोलैक्टोज यहाँ पे एज अ इंड्यूसर काम कर रहे हैं और ये इससे बाइंड हो गए हैं, इससे बाइंड होने की वजह से इस प्रोटीन के कन्फर्मेशन में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से अब ये प्रोटीन इस ऑपरेटर रीजन में बाइंड नहीं हो पाती है, ठीक है ना। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन इस रीजन में बाइंड, ऑपरेटर रीजन में बाइंड नहीं हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा, इस वाले रीजन पे जो आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना, तो वो इजली इन तीनों सेल को क्या कर देगा, इन तीनों जीन्स को क्या कर देगा, ट्रांसक्राइब कर देगा, ठीक है ना, और यहाँ पे बन जाएगा mRNA, ठीक है ना, ये mRNA बन गया है। अब ये mRNA कैसा mRNA है, दिस इज पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA, पॉलीसिस्ट्रोनिक
mRNA, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों जीन्स इसी के अंदर है, तीनों जो जीन्स इसी में ट्रांसक्राइब हुई हैं, तीनों जीन्स हैं एक साथ में, ठीक है ना। अब इन तीनों जीन से क्या बनेगी, 3 प्रोटीन बनेगी, ट्रांसलेशन होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, अब क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, ट्रांसलेशन, ठीक है ना। और ट्रांसलेशन के बाद में यहाँ पर तीन एंजाइम बनेंगे, ठीक है ना। ट्रांसलेशन के बाद यहाँ पर 3 एंजाइम बनेंगे, कौन कौन से बेटा, 3 एंजाइम कौन कौन से हैं वो, पहला जो लैक्जेड है, लैक्जेड से कौन सा एंजाइम बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। इससे बनेगा हमारा परमिएज, और इससे बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। देखो जो ये लैक्जेड वाली जीन, लैक्जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना, लैक वाई से परमीज बना, और लैक ए से ट्रांस एसिटाइलेज बना, ठीक है ना। अब ये तीनों एंजाइम क्या काम करते हैं, ये तीनों एंजाइम जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, कैसे मदद कर रहे हैं ये तीनों एंजाइम कैसे लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में मदद कर रहे हैं। तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ब्रेक कर देता है, किसमें, लैक्टोज को ब्रेक कर देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, और एक और ये लैक्टोज को ब्रेक कर देता है एल्लोलैक्टोज में, ठीक है ना। बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज से एल्लोलैक्टोज भी बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज से एल्लोलैक्टोज भी बनाता है, एल्लोलैक्टोज, ठीक है ना। जो परमीज होता है, परमीज क्या करता है, परमीज सपोज करो ये इकोलाई की एक सेल है, ठीक है ना। लैक्टोज कहाँ है, लैक्टोज सेल के बाहर है, लैक्टोज सेल के बाहर है, ठीक है ना। इस लैक्टोज को डाइजेस्ट होने के लिए सेल के अंदर आना पड़ेगा, तो ये लैक्टोज सेल के अंदर कैसे आएगा, परमीज की मदद से, ठीक है ना। ये लैक्टोज सेल के अंदर आएगा परमीज एंजाइम की हेल्प से, यानी कि लैक्टोज की परमेबिलिटी को एनहांस करता है परमेज एंजाइम, ठीक है ना। हमारे पास में बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमेज के ही